उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा सवालों का सफरनामा है खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता। शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अब देखो ना आए जो अब कोई सुबह तेरे बिना और चाहूं ना वो सच कोई ख्वाब मेरा तेरे बिना। बनारस मरेगा वो मुक्ति पाएगा। समाधि और मजार के लिए प्रसिद्ध है। एक लता जगह है जिसमें कि जहाँ एक महापुरुष का जो समाधि है, जहाँ हर धर्म के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। कबीर साहब को जब ये पता चला कि मगहर में मरने से नरक में जाते हैं, बनारस में मरने से मुक्ति मिलता है, तो उस चीज़ को नहीं मानते थे, कर्म पर विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा क्या काशी क्या उसर मगहर जो ऊपर धरती राम बस बोरा, जो काशी तन तजय कबीरा राम में कौनी हो रहा। जो राम को मिलता है, सेवा करता, भजन करता, व्यक्ति कहीं भी मरेगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति अपना कर्म नहीं करेगा, भजन सत्संग नहीं करेगा, चाहे बनारस में ही जाकर मरेगा तब भी नहीं मुक्ति मिलेगी। क्योंकि आप परमात्मा से ही प्रॉमिस करते हैं कि माँ के गर्भ में रहते हैं, इस नरक से मुझे निकालो और जब धरती पे जाएंगे तो आपका नाम लेंगे, गुणगान करेंगे। लेकिन आदमी इस मोह माया में फंसकर इस दुनिया को ही मान लेता है कि ये स्वर्ग है, क्योंकि आगे आपकी मंजिल आगे है। इस काम के लिए आए वो काम आप नहीं कर रहे हैं, तो बाजार मिला है कि संसाधन मिला है कि आप पढ़ लिख कर अपना जीवन यापन करें, अच्छे से करें, सुविधा दें और आगे भक्ति करें। आदमी इसमें हो ही जाता है। कबीर साहब यही जगह है जहाँ सब लोग आज खड़े हैं। ये जगह साहब आए 3 साल भजन सत्संग किए। यहाँ का नवाब उस समय दिल्ली खान पठान हुआ करते थे, उनके शिष्य थे। भीमा राजा वीर सिंह बघेल वीर के शिष्य थे। उनका बनारस का राज्य पड़ता था, पूरा जीवन काशी में रहे। 3 साल पूरा होने के बाद लगा कबीर साहब को कि इस काम किया है, मेरा काम पूरा हुआ, सिद्ध हुआ। तो राजाओं बुलाते हैं और कहते मैं अंतर ध्यान होना चाहता हूँ, शरीर को त्यागना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है। झोपड़ी बना कबीर साहब यहाँ रहते रहे। अंदर में चले जाते हैं साहब और उसके बाद बोलते हैं जब तक ध्वनि सतनाम की आती रहेगी तब तक खोल कर नहीं देखिएगा, तो बंद हो जाएगी तो खोल कर देखिएगा। कुछ देर के बाद उनकी ध्वनि बंद हो जाती है। ये लोग आवाज़ बंद होने के बाद में झगड़ा करने लगते हैं। मेरे गुरु थे, मेरे पीर थे, एक कह रहे थे जलाएँगे, एक कह रहे थे दफनाएँगे। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि दोनों लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। ये तय करते ही जो कर लो जो जीतेगा वो अपने रीति रिवाज से संस्कार करेगा। किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती। बोलते रहते हैं कि क्या नाम है, कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ, लहर तारा नामक तालाब के किनारे 1398 ईस्वी। और पढ़ते हर वर्ष चलते हैं। आज शैक्षिक भ्रमण प्रत्येक वर्ष विद्यालय के एक मतलब प्रोग्राम में है कि ये कार्य होना चाहिए। हम लोग मगहर का नाम सुनते रहे। आज अपने साक्षात आंखों से हम लोग देख रहे हैं कि मगहर वही स्थान है जहाँ पे हमारे संविधान में भी वर्णित पंथ निरपेक्षता की बात आप सही ढंग से देखेंगे कि यहाँ जनवरी में मेले लगते हैं। इस्लाम धर्म के लोग भी आते हैं और क्या नाम है, हिंदू धर्म के भी लोग आते हैं और प्रेम से लोग अपना मेला देखते हैं, कार्यक्रम करते हैं, चले जाते हैं। दोनों धर्म के मानने वाले लोगों की परंपरा एक साथ में जुड़ी हुई है। आप अपना श्रद्धा जुड़ा हुआ है। कबीरदास जी सूफी संघ के एक ऐसे संत थे, उन्होंने किसी भी पार्टिकुलर उन्होंने कहा है कि अगर परमात्मा है
तो मेरे स्थान से उसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे मैं काशी में मरूं और चाहे मगहर में मरूं। स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं है, सुख भी यही है, दुख भी यही है। ठीक, अब आप लोग समझ गए, आज अपने आंखों से देख रहे हैं मगहर की यही खासियत। तुझको पता तू रहना कहाँ गया तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। एक जुनून एक दीवानगी हर तरफ बेखुदी 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 हर तरफ कहीं हल्के हल्के ये रंग झलके जो किससे है कल के भुला दे तू। कोई होले होले मेरे दिल से बोले, किसी का तो होले चल जाने दे कोई जादू। लेना है, आनंद लेने के लिए घूम सकते हो, दूर से आए हैं तो आनंद लेते हुए भी नॉलेज ले लेना चाहिए, जानकारी ले लेना चाहिए। चाहे जहाँ से जाइए वहां से जानकारी इकट्ठा कीजिए अपने अंदर, कहीं भी जाइए, क्योंकि ज्ञान का पैसा मिलेगा, जान लीजिए, मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा। मेहनत एक मजदूर भी करता है ना, लेकिन जो ज्ञान का पैसा मिलता है, आप लोग ज्ञान अपने अंदर रखिएगा, तभी आप लोगों को जान लीजिए समाज में मान सम्मान और जो चीजें खुदाई में मिली होती हैं जमीन के नीचे से, पुरानी चीजें। आजकल तो अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं, उससे पता चल जाता है ना कि ये कितना पुराना है, ये चीज कितना पुराना है, पता चल जाता है कार्बन डेटिंग से। तो इसीलिए ये सब जो पत्थर लगे हैं, ये मध्य पाषाण काल के पत्थर हैं, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही थी उस समय के पत्थर हैं। मतलब तकरीबन आज के 15 से 20,000 साल पहले के पत्थर। खाने पीने रहने सोने के अलावा भी वो लोग पत्थरों पे चित्रकारी करते थे। जब बहुत डीपली देखिएगा एक एक चीज, तब आप लोगों को पता चलेगा कैसे क्या बना है ना। यहाँ देखिए ये सांप बना है, सांप। यहाँ जैसे कोई वृक्ष है, यहाँ जैसे गिलहरी बैठी है डाली पे, यहाँ जैसे कोई आदमी खड़ा है, ढाल लिए है, तलवार लगी है। इससे ये प्रतीत होता है कि वो लोग युद्ध कौशल में भी प्रवीण रहे होंगे, तभी ये बनाए हैं। मतलब आज के 15 से 20,000 साल, ये अभी 20,000 साल पुराना है। अब सोचिए 20,000 साल पहले, जैसे आप लोग मान लीजिए पेन कलम कागज पेंट से करते हैं ना, आर्ट बनाते हैं, वैसे वो लोग पत्थरों का ही बनाए। आज के 15-20,000 साल पहले हम लोगों की तरह घर मकान बना करके, ऐसे तो घर मकान था नहीं 15-20,000 साल पहले, तो वो लोग पहाड़ों में गुफाओं में ही रहा करते थे, है ना। आज के 20,000 साल पहले, 25,000 साल पहले, तो वो लोग पत्थरों पे ही ऐसे चित्रकारी किए हैं। ये भी देखिए जैसे मछली बनाए हैं, मछली। और ये भी देखिए जैसे भैंस है, कोई आदमी रस्सी पकड़ के जैसे खड़ा हो। ये सब जैसे प्रयागराज का है, ये भी 2000 साल पुराना मंदिर है। अब सोच लीजिए 2000 साल पहले हम लोगों के वहां क्या इंजीनियरिंग रही होगी भारत की, है ना। 2000 साल ये कम नहीं है बेटा, यहाँ मतलब रॉ मटेरियल्स भी नहीं था उस समय, गिट्टी मोरन बालू सीमेंट ये सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी देख लीजिए कितने सिस्टमेटिक तरीके से वो लोग घर मंदिर पूरा बनाए हैं। एक एक कोर क्या इंजीनियरिंग रही होगी। आजकल के इंजीनियर हैं तो उनको केवल पैकेज से मतलब रहता है कि एक साल में कितना पैकेज मिलेगा, है ना। लेकिन इन इंजीनियरों को पैकेज से नहीं मतलब था, इनको श्रद्धा से मतलब थी। इन्होंने श्रद्धा से बनाई है,
कोई भी काम आप लोग भी कोई काम कीजिएगा जीवन में तो हमेशा काम वो भी बिल्कुल नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही करिए, ठीक, क्योंकि आप ही लोगों में बहुत से लोग डॉक्टर इंजीनियर और तमाम लोग बनेंगे, है ना। और ये आप पीछे से घर, ये गौरी शंकर मंदिर पीलीभीत का है। ये यहाँ पे एक रहमत खान जी थे, तो वो बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया शिव जी के नाम पे। क्योंकि जैसे मुस्लिमों में भी बहुत लोग ऐसे रहे हैं जो कि भक्त रहे हैं, जैसे रसखान जी थे, रसखान जी कृष्ण भक्त बहुत बड़े थे, कबीर साहब को ले लीजिए, मतलब ऐसे तमाम लोग हैं कि मतलब जो हिंदू को भी मानते हैं। ये भारत का सबसे पहला मंदिर है और ईंटों से बना हुआ मंदिर। ये बड़े वाले जब आप लोग एग्जाम लेंगे कि भारत का सबसे पहला पक्की ईंटों से बना हुआ मंदिर कहाँ है, तो वो कहाँ है, कानपुर में। ठीक, एक चीज आप लोग हमेशा एक चीज अपनी मेमोरी में रख लीजिए कि भारत का सबसे पहला पक्की ईंटों का मंदिर कानपुर में 3000 साल पुराना है। अब सोच लीजिए 3000 साल पहले हम लोगों के पूर्वज कितने बुद्धिमान थे, हम लोगों का देश कितना समृद्धशाली था कि हमारे देश में पक्की ईंट बनाना जान गए थे। आज जो हम लोग 100, 200, 300, 400 साल से जान रहे हैं, पूरे भारत में सबसे पहले इसी संत कबीर नगर में हुआ था चावल। एक दिन ऐसा आएगा मैं रंगूंगी तुम, मतलब कबीर साहब एक ऐसे विचारक रहे हैं, एक ऐसे समाज सुधारक रहे हैं, एक ऐसे संत रहे, एक ऐसे कबीर रहे कि जिन्होंने बहुत साधारण, बहुत अच्छी बात को बहुत साधारण चीजों में बता दिया है। जैसे कबीर साहब का एक दोहा और भी है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे खजूर, है ना। जैसे मतलब छोटी छोटी बातों में उन्होंने उदाहरण बना दिया है। ऐसे यहाँ पे लिखा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मुंह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तुम, मतलब सबको मिट्टी नहीं मिल जाना है। जैसे तुम्हारा मिल कर रहा है तो सभी लोग मिट्टी में, ये देखिए 4 लोग कानपुर में